प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी को जय मसीह की। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल पर जाइए। बहुत सारे संदेश है, गवाही है, ये मिशनरियों की कहानी है। अगर आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बाइबल कैसे पढ़े, वचन समझ में नहीं आता, इन सब सवालों का जवाब हमने इस चैनल पे डाला है। चैनल के होम पेज में जाइए, संदेश सुनिए। जो भी अगर आपके मन में उपवास के बारे में या प्रार्थना कैसे करें, परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, इन सारे सवालों के बारे में मैंने जवाब दिया है। एक बार जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। 2 दिन पहले मैं तीतुस की पत्री पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कलीसिया में बड़ों के बारे में, एल्डर्स के बारे में संदेश देने के लिए परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है। आज का संदेश में हम जानेंगे चर्च में बड़ों की भूमिका क्या है। हर एक चर्च में बड़े लोग होते हैं जो एल्डर्स कहा जाता है। उनके जीवन में जो भी क्वालिटीज़ चाहिए वो बातें बाइबल में तीतुस की पत्री में लिखा है। आइए आपके सामने कुछ वचन पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। तीतुस की पत्री अध्याय 1 वचन 5 से लेकर पढ़ता हूँ। मैं इसीलिए तुझे क्रेत में छोड़ आया ताकि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो। प्रेरित पौलुस जहाँ भी समाचार प्रचार करने के लिए जाते थे, वहाँ अपने चेलों को छोड़कर उनको परमेश्वर के वचन को बताने के लिए एक अध्यक्ष को रखकर विश्वासियों को मजबूत करके विश्वास में उस अध्यक्ष के हवाले पूरा कलीसिया को रखकर और वापस दूसरे जगह जाते थे। आज कई सेवक जब अपनी कलीसिया बढ़ोती होती है, जब वो अपना ब्रांच बनाते हैं, तो वहाँ कोई अध्यक्ष को नहीं कढ़ाते। एक ही हीरो की तरह, मैं ही हीरो हूँ, सब कुछ मैं ही चलाऊँगा। जहाँ भी ब्रांचेस होंगे वहाँ सिर्फ लाइव चलेगी, वहाँ हम अध्यक्ष को नहीं कढ़ाएंगे। सब लोगों को नौकर की तरह रखेंगे। गीत गाने वालों को, प्रार्थना करने वालों को, कलीसिया का ऑर्गेनाइज करने वालों को, सबको हम सैलरी देकर नौकर की तरह रखेंगे। हमारा ब्रांच कहीं भी है, सिर्फ मैं ही वचन प्रचार करूंगा, मैं ही सेवक की तरह रहूंगा, मैं ही अध्यक्ष बनूंगा। इस तरह का मन रहने वाले सेवक आजकल हम संसार में देख रहे हैं। उन्हें स्वार्थी लोग कहा जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई ऐसी नहीं है। प्रेरित पौलुस जहाँ भी वचन सुनाकर वहाँ से दूसरे जगह पर जाते थे, पहले पौलुस अपना चेला को वहाँ रखकर कुछ दिन परमेश्वर का वचन बताने के लिए आदेश देते थे। यहाँ प्रेरित पौलुस ने तीतुस नामक एक युवा जवान परमेश्वर का दास को वहाँ रखकर प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं इसीलिए तुझे क्रेत में छोड़ आया ताकि तू शेष बातों को सुधारे। क्रेत नामक गांव में जो भी गलत शिक्षा हो रही है उसे सुधार कर और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। हालेलुया। क्या लिखा है? नगर नगर, गांव गांव में जहां भी तू कलीसिया को बांधता है, विश्वासियों को इकट्ठा करता है, उन सब के ऊपर एक अध्यक्ष को रख, यानी एक एल्डर को, जो जिम्मेदारी के साथ सब विषयों में न्याय करता है। और उस अध्यक्ष में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है सिर्फ एक ही पत्नी होना चाहिए, बच्चे विश्वासी होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी दोष, यहाँ वचन में लिखा है लुचपन, निरंकुशता का दोष, यानी कोई भी इस व्यक्ति के बारे में आरोप नहीं लगाना चाहिए कि ये सही नहीं है। और आगे वचनों में लिखा है, पढ़ता हूँ, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हाटी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला, ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वहाँ विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि कड़ी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। देखिए यहाँ अध्यक्ष के क्वालिटीज़ कैसा रहना है लिखा गया है। धर्मी रहना है, पवित्र व्यक्ति रहना है, संयम रहना चाहिए और
परमेश्वर की सुसमाचार को अच्छी सही रीति से दूसरों को बताना है। आज कई कलीसियाओं में सेक्रेटरी, ट्रेजरर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इस तरह कई अध्यक्ष के जो पोजीशंस है चर्चेस में देते हैं, उनका जीवन कैसा है। कई लोग कलीसिया में कहते हैं हमारा ट्रेजरर चोर है, कलीसिया के पूरा पैसा जो भी दान डालते हैं चोरी करता है। और कुछ लोग कहते हैं हमारा सेक्रेटरी अच्छा नहीं है, पियक्कड़ है, व्यभिचार करता है, शराबी है, उसको बुरा नाम है, उसके बच्चे विश्वासी नहीं हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, हर जगह लड़ाई मारपीट करते हैं। इस तरह कई लोग पाप करते हुए कलीसिया के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए निंदा और अपमान ला रहे हैं। इसीलिए पौलुस कहता है तीतुस की पत्री में, अध्यक्ष न व्यभिचारी हो, न पियक्कड़ हो, न मारपीट करे, लड़ाई झगड़ा न करे, परंतु पवित्र, धार्मिक, जितेंद्रिय और संयमी, अच्छी चाल चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। विश्वास योग्य वचन, यानी जो भी प्रेरितों से उसने सुना है, सीखा है, सच्चा वचन को, सुसमाचार को प्रचार करना है। यहाँ इस क्रेत गांव में कई यहूदी प्रचारक आकर क्रेतियों को भरमा रहे थे। क्या है पता है? पहली बात है, हम मूसा की व्यवस्था के अनुसार मेमने की बलि देना चाहिए, और दूसरी बात है सरकमसिशन, यानी खतना करनी चाहिए, हर एक पहलौठा सरकमसिशन करना चाहिए। लेकिन प्रेरित पौलुस ने कहा रीति रिवाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकमसिशन की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात है कोई भी मेमने को बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ही सारे मानव जाति पापों के लिए अपना जान सलील पर देकर सबके पापों को उनके लहू से हमें धो दिया है। आगे से हम परमेश्वर की दया के द्वारा उद्धार पाए हैं। ये हम अपनी मेहनत से नहीं, परमेश्वर का दिया हुआ मुफ्त तोहफा है। कहते हुए पौलुस ने सच्चाई को हिम्मत से वचन बताया, वही बात तीतुस ने भी बताया, और यहाँ अध्यक्ष जो कलीसिया का अध्यक्ष होता है उसे भी वही बातों को बोलने के लिए कहा गया। लेकिन क्रेती लोग पियक्कड़ थे, क्रेती तो पियक्कड़ थे, आलसी थे, पेटू थे, खाने पीने में, झूठ बोलने में लगे रहे थे। वहाँ के लोगों को खाना बहुत पसंद है, शराब पीना बहुत पसंद है, झूठ बोलना बहुत पसंद है, वाद विवाद करना, लड़ाई झगड़ा करना बहुत पसंद है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ गलत है, जहाँ लोग पाप कर रहे हैं, परमेश्वर की कलीसिया में न्याय के बदले अन्याय हो रहा है, सत्य समाचार को तू कड़ी रीति से लोगों को बता और उनको सच्चाई को बोल। आज दुख की बात है, कई कलीसियाओं में जो अध्यक्ष की पोजीशन में है, परमेश्वर का बेट को कलीसिया में चोरी करके पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर का नाम लोगों के सामने निंदा ला रहे हैं। अब अगर परमेश्वर का पैसा चोरी करते हो तो परमेश्वर क्या आपसे लेखा नहीं मांगेगा? शायद पास्टर जी को मालूम नहीं है, विश्वासियों को मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर का नज़र आप पे है, परमेश्वर देख रहा है। यहूदा इस्करियोत ने परमेश्वर का जो बेट है उसमें से थोड़ा चोरी करते आया। एक समय आया कि उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए सद्दुकई और फरसियों के हाथ में यीशु मसीह को गले लगाकर चूम कर 30 चांदी के सिक्के लेकर पकड़वा दिया। आज कितने यहूदा इस्करियोत आज चर्चेस में एल्डर्स के नाम से है जो परमेश्वर का पैसा चोरी करते हैं। आपसे ही परमेश्वर बात कर रहे हैं। कितने लोग झूठ बोलते हैं इस पैसों के लिए, ट्रस्ट को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर कितने लोग पैसे लूटते हैं। परमेश्वर कहता है तुम चोर हो, तुम चोरी कर रहे हो मेरी कलीसिया में। अपने पापों को स्वीकार करो, पश्चाताप करो, आगे से ऐसा मत करो, परमेश्वर की मार्ग में चलो। कितने दिन झूठ बोलते रहोगे, वाद विवाद करोगे, लड़ाई झगड़ा विश्वासियों से करोगे? क्यों आप विश्वासियों के बारे में बुराई बोलते हो? क्यों कुछ लोगों को आप डांटते हो? अगर आप गलत कर रहे हो और दूसरों को कहते हो आप सही नहीं हो। इसीलिए प्रभु ने कहा पहले तेरे आंख में जो धूल है उसे निकाल, बाद में तेरे भाई का आंख को ठीक कर सकता है। पहले अपना गलतियों को सुधारो, पवित्र बनो, बाद में दूसरों के बारे में सोचो। समझ गए? जो बीज आप बोते हो उसका फल काटोगे। जब आप
अच्छा बीज बोओगे, अच्छा फल काटोगे। डरते हुए, कांपते हुए, अपने आप को पवित्र रखकर, धार्मिक व्यक्ति बनकर दूसरों को एक रोल मॉडल की तरह बनना चाहिए। कई लोग आज पैसे के लालच में झूठ बोलते हैं। क्रिसमस होती है, न्यू ईयर होती है, कोई मीटिंग होती है, पर्ची में जो भी मीटिंग का कॉस्ट होता है, स्टेज का कॉस्ट होता है, खाना का कॉस्ट होती है, सब कुछ गलत लिखकर पास्टर जी को बताते हैं, कमेटी में रखते हैं और ज़्यादा पैसा लूटते हैं। कितने लोग ऐसा आज के दिन में ये पाप कर रहे हैं। पैसों की लालच, 100 रुपये के जगह में 1000 रुपये डालते हैं, 1000 रुपये के जगह में 10,000 डालते हैं। गलत पैसे दिखाकर पास्टर जी के पास, कलीसिया के विश्वासियों के पास लूट कर पाप कर रहे हैं। देखो, परमेश्वर के कलीसिया में दिया हुआ हर एक रुपया बहुत कीमती है। परमेश्वर का नज़र उसके ऊपर है। जो भी परमेश्वर का पैसा चोरी करेगा, परमेश्वर का पैसा को गलत रीति से इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर आएगा। आप समझेंगे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने बहुत पैसा कमाया है, बहुत प्रॉपर्टीज़ खरीदे हैं, लेकिन याद रखो, जो पाप का बीज आप बोते हो उसका फल काटोगे। परमेश्वर की मंदिर में हर एक चीज़ बहुत कीमती है और आप भी बहुत कीमती है। अगर ये वचन कोई अध्यक्ष, एल्डर सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे ही बोल रहे हैं। यहाँ तीतुस की पत्री में लिखा हुआ वचनों को पढ़ो। अध्याय 1 वचन 5 से लेकर 9 तक लिखा है। अध्यक्ष कितना पवित्र रहना है, धार्मिक रहना है, संयम रहना है। आज अध्यक्ष के बीच में संयम नहीं है। 3-4 लोग कमेटी के मेंबर बनते हैं, चर्च में एक दूसरे से लड़ते हैं, छोटे छोटे बातों में वाद विवाद करते हैं और कहते हैं मैं सही हूँ, कहते हुए एक अध्यक्ष कहते हैं, दूसरा अध्यक्ष कहते हैं नहीं मैं सही हूँ। एक दूसरे के बीच में शांति, समाधान, जो फेलोशिप, ये जो यूनिटी कहाँ गया है? जब मूसा परमेश्वर की भविष्यवक्ता की तरह इजरायलियों को चला रहा था, बीच में कुछ लोग आकर कहने लगे क्या परमेश्वर सिर्फ तुझसे ही बात करेगा, क्या हमसे नहीं बात करता? आगे से लेकर हम तेरी बात नहीं मानेंगे, परमेश्वर हमसे भी बात करेगा, हम भी बलि चढ़ाएंगे, हम भी परमेश्वर से बात करेंगे, तू कौन है हमें आदेश देने के लिए? कहते हुए मूसा के बारे में बुराई बोली, लेकिन परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर भड़का। देखो, जब चर्च होती है, परमेश्वर के अध्यक्ष का स्थान आपको दिया गया है, नम्र दिल से पवित्र जीवन जीते हुए विश्वास योग्य वचन जो आपके पास्टर जी आपकी कलीसिया में बताते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन बिताइए। परमेश्वर के दास के बाद अध्यक्ष का पोजीशन होती है। जब कलीसिया में कोई लोग झूठे बातें फैलाते हैं, झूठे शिक्षा देते हैं, लड़ाई झगड़ा विश्वासियों के बीच में होता है, तब अध्यक्ष आकर उनका न्याय करता है और पास्टर जी को बताता है, पास्टर जी देखिए ये गलत चल रहा है, आप इनसे काउंसलिंग दीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, आप इनको सही रास्ते पे चलाइए। कहते हुए सब इन्फॉर्मेशन को पास्टर जी को इन्फॉर्म करना ही अध्यक्ष का काम है। आपकी चाल चलन ठीक नहीं है, पाप में है, तो विश्वासी लोग चर्च छोड़कर दूसरा चर्च चले जाते हैं। इसीलिए पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर की नाम की महिमा लाओ। कभी भी परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर की निंदा मत लाना। समझ गए? आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस संदेश के द्वारा आपने कलीसिया में एक अध्यक्ष की भूमिका क्या है हमें आपने बताया है। आज कई चर्चेस में कई लोग प्रभु एल्डर की पोजीशन लेते हुए पाप कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, एक अध्यक्ष पवित्र, संयमी, विश्वास योग्य जीवन जीते हुए तेरी सच्ची सुसमाचार को पकड़कर तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर, पाप से छुटकारा दे। प्रभु, आज जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, कलीसिया में खास करके तेरी सेवा में है, उन सबको याद कर, उनको पवित्र जीवन दे, उनको पश्चाताप करने के लिए अपना दिल परिवर्तन करते हुए तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना सुन, तू ही आशीष देकर मदद कर पिता। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चर्च बना रहे हैं, अगर प्रभु ने आपको प्रेरणा दिया है तो प्लीज़ इस सेविकाई में सपोर्ट कीजिए। हर एक बेड हम चर्च बनाने में ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी लोग अब तक इस चर्च के निर्माण में अपने बेड दिए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारा बरकत दे, उनके जीवन में आशीष दे। उसी तरह अगर आप ये संदेश सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको प्रेरणा दिया है, तो प्लीज़ परमेश्वर का चर्च बनाने में आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि
परमेश्वर का काम जब आप करोगे, परमेश्वर आपका काम करेगा। अगर आपके जीवन में नौकरी नहीं मिल रही है, बीमारियां है, जो भी संकट है, मुसीबत है, तो आप परमेश्वर से मन्नत मानिए, परमेश्वर का कलीसिया बांधने में भेंट भेजिए, ज़रूर परमेश्वर आपका काम करेगा। हालेलुया। पहले प्रार्थना करो, परमेश्वर प्रेरणा दे, तब सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।